हाय गाइस, जैसे कि हमारे साथ अंकित यादव एक बार हमारे कोचिंग के प्रति या फिर एजुकेशन के प्रति बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। तो अंकित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद भाई। तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आज की जो जनरेशन या पढ़ाई की बात करें या एजुकेशन से रिलेटिव, कहने का मतलब शिक्षा की ही बात करेंगे, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है समय के हिसाब से टेंडर के अकॉर्डिंग हो रही है। इसे थोड़ा से जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग बेरोजगारी की वजह से तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के विभाग में, वो कैसे भी करके गवर्नमेंट अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए लोग शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो टेंडर के अकॉर्डिंग हो गया है, जिससे लोग असंतुष्टजनक हैं कि सर जो है एक वीडियो जरूर बनाइए। तो ऐसे हमें कमेंट आता था, तो हमने कहा ठीक है, कभी बात करेंगे इस मुद्दे पर। देखिए, सरकार जो है वो सरकारी नौकरी इस समय ज़्यादा देना नहीं चाह रही है। हाँ हाँ। वो प्राइवेट कर दे रही है हम्म। और इसके पीछे उनकी अलग सोच होगी। लेकिन एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है, अगर वो नागरिक शास्त्र पढ़ता है, अर्थशास्त्र पढ़ता है और हिंदी या अन्य सब्जेक्ट, वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है जी। तो उसको पहले से अगर पता हो कि अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो नागरिक शास्त्र न पढ़े, अर्थशास्त्र न पढ़े, वो कंप्यूटर की शिक्षा ले, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा ग्रहण करे। तो यदि पहले से पता हो जाए कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट क्षेत्र में जाना है, तो उस प्रकार की शिक्षा स्टूडेंट ग्रहण करेंगे और बेरोजगारी नहीं फैलेगी। बेरोजगारी फैलने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसे अगर किसी को रेलवे में जाना है तो उसको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गणित, हिंदी, रीजनिंग, और यदि किसी को शिक्षक बनना है तो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। लेकिन यदि प्राइवेट कर देंगे तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो यदि कोई बच्चा पॉलिटी पढ़ रहा है तो वो तो वहाँ फेल मार जाएगा। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। बात वो सही है अंकित जी, आपके कहने का मतलब सही है कि अगर इंसान को पता हो जाए तो अपने हिसाब से लाइनअप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आती है। अगर कोई भी चीज़ करने से रिजल्ट तुरंत पता चले तो आदमी ज़रूरी चीज़ करे और ना ज़रूरी चीज़ नहीं करेगा। अगर सबको मालूम हो जाए कि दारू पीने से इंसान मर जाता है, उसकी किडनी खराब हो जाती है, लेकिन उसकी ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उसमें टाइम लगती है। जब टाइम लगती है, अगर उनको वही टाइम नहीं लगता, पता नहीं चलता रिजल्ट का, तो हमें लगता है अगले दिन वो पक्का छोड़ देते हैं। लेकिन अंकित भाई, कहने के मतलब ये है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे जरिए जो है, न्यूज़ के जरिए मुझे पता है चलता है, कहते हैं कि शिक्षा को बंद करो। शिक्षा को इसलिए बंद करो कि जो है नौकरियां नहीं है। ऐसे नहीं, शिक्षा जरूरी है। उन्हें आप संदेश दीजिए अपने जरिए से कि शिक्षा जरूरी नहीं कि आप नौकरी पाएं। नौकरी से रिलेटिव क्या एजुकेशन है? देखिए, हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि सरकारी नौकरी सबको मिलना मुश्किल हो गया है। जी जी। क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और सरकारी नौकरियां कम हैं, तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी। लेकिन हमें पढ़ाई पूरा करना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिले हमें तभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से हमारा संपूर्ण विकास होता है। जी जी। क्योंकि जैसे चुनाव होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति को बहला फुसलाकर वोट की राजनीति नहीं की जा सकती। लेकिन वही यदि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे लड़ा कर, भिड़ा कर, कहीं इधर उधर करके उससे वोट बहला फुसला कर ले सकते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य समाज में रहता है और वह जान सकता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमें इतना ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए कि हम अपना भला कर सकें और हमें अच्छाई और बुराइयों का ज्ञान हो, अपने अधिकार को जाना जाए। अपने अधिकार को जाना जाए, क्या सही है क्या गलत है इसको जाना जाए। तो ऐसे 2015 के करीब शायद जो हमारे मित्र लोग थे वो बता रहे थे, 2015 के करीब हमने जो है नेकपाल का पेपर दिए थे। तो अंकित जी, आज तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, मैं सरकार से यही चाहूँगा जो भी एग्जाम कराएं वो क्लियर कराएं। इसके बारे में क्या कहेंगे? पेपर होता है, बच्चे ऑनलाइन से लेकर वहां तक जाने तक पेपर देना, रहना, खाना जो भी हो, काफ़ी खर्च पड़ जाते हैं। बच्चों को रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पाता कि हाँ रिजल्ट आएगा।
और 2-2 4-4 साल निकल जाते हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, तो हमारी विडंबना है हमारे देश की कि रिजल्ट, एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी नहीं आ पाता, भर्तियाँ लटकी हुई रहती हैं और चुनाव का रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है, ना कोर्ट ना कचहरी। ये हमारी विडंबना है कि हमारा सिस्टम थोड़ा ख़राब है। इसको सही करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो सभी विभाग को सही होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो तभी होगा जब उनके अफसर सही से काम करेंगे। जैसे अगर किसी सड़क का निर्माण कराना हुआ, सरकार बोल देगी हमें 1 महीने में कंप्लीट करना है, लेकिन उसके पीछे मजदूर, सरकारी अफसर, उनको भी ध्यान देना होगा, तभी वो कार्य हो पाएगा। और इस विषय में हम यही कहेंगे कि एग्ज़ाम जो होता है वो पेपर लीक जो हो जाता है, वो जो उस विभाग में अफसर लोग हैं उनकी गलती से होता है, और इससे सिर्फ विद्यार्थियों का ही नुकसान होता है। जी सर, एक बात और रखना चाहूँगा आपके सामने हम अपने स्टूडियो में कि जैसे वैकेंसी अगर जितनी है, जितनी पद है उतनी दें। सरकार से मैं यही चाहूँगा और आपके सामने भी यही बात रख रहा हूँ कि अगर 500 पद है तो 500 ही रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें 500 के बाद जो अतिरिक्त होता है वो हमें समझ में नहीं आता होगा क्या। फिर से क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पाए भाई। कहने का मतलब यह है अंकित जी कि जैसे अभी बाय द वे मान लीजिए कि 3000 पद अध्यापक का आने वाला है, उसमें फॉर्म पड़ते हैं 6700, 10,000 20,000 लाखों लोग बच्चे डालते हैं, तो उन जिनका होना तो होगा ही अंकित जी। हाँ, ये तो है। जैसे अगर 3000 दिए, 3000 ही पद को फिल करवाएं, उसके लिए जो कट ऑफ जारी करना, जो भी जारी करना वो करें, लेकिन बाकी लोगों का कुछ उनका समझ में हमें नहीं आता, कितना फॉर्म क्यों भरे जाते हैं और क्या फायदा होती है। बहुत सारे निराश होने के बाद भी लगे रहते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और उनमें केवल आए दिन खर्चे उनकी होती है, जाते हैं पेपर देते हैं, समझ में ये नहीं आता कि मान लीजिए 3000 तो होना ही है, 7,000 का जो पैसे है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, वो पैसा सरकार के पास जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा उतना ज़्यादा सरकार को फायदा होगा, और जितना ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है वही बजट बाद में पैसा ले करके सरकार जो सरकारी नौकरी पाते हैं उन लोगों को वेतन भी देती है जी। तो इसलिए जितना फॉर्म भरा जाता है उससे सरकार को फायदा होता है। स्टूडेंट को खुद अपना निगमन करना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम में को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। अगर 50-50 भी चांस है तभी एग्ज़ाम को फॉर्म भरें तो ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा, एक और बात, आजकल लगभग 2 या 3 साल से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आपके नज़र में भी होगा, गांव में एक पद मिलता है वो कंप्यूटर सहायक का, ठीक है? आप इस जानकारी को पता है ना? आपको पता है जानकारी को, ठीक है। ये आप देखे होंगे हर ग्रामीण क्षेत्र में एक पद मिल रहा है कंप्यूटर सहायक का। हाँ। वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन कंप्यूटर की कोई सर्टिफिकेट नहीं। क्या कहेंगे इसके विषय में आप? देखिए, सरकार की योजना जो चली थी वो परसेंटेज के ऊपर थी, लेकिन हमारा ये खुद का विचार है कि परसेंटेज पे नहीं आजकल के युग में भर्ती करना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान का ज्ञान होना चाहिए, वर्तमान का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर शिक्षा जरूर उसमें शामिल हो। उसमें CCC भी नहीं है जो ये भर्ती हुई है, हम तो चाहेंगे कि इसमें एग्जाम होता और एक विषय कंप्यूटर का होता, जैसे हिंदी का अलग, कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट होते तो ज़्यादा बेटर होता। जो भी हो, कहने का मतलब है परसेंटेज नहीं, आज की शिक्षा की जरूरत है। हाँ, प्रेजेंट देखना चाहिए, फ्यूचर नहीं देखना चाहिए। प्रेजेंट में कौन क्या है उस आधार पे हमें भर्तियाँ करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई व्यक्ति नकल करके नंबर पाया है उसका भी सिलेक्शन हो जा रहा है। प्रेजेंट में एग्ज़ाम करा लिए जाए, सब पानी और दूध सब पता चल जाएगा कौन क्या है। जी, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे गाइस मिलते रहेंगे, क्योंकि सवाल हैं, बनते हैं, उत्तर भी है, उनकी खोजबीन होती रहती है, और ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्वेश्चन भी टहल रहे हैं। लेकिन आपने जो शब्द कहा कि जो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सरकार से रिलेटिव आपने चुनावी रंजिश में जो भी है चुनाव के बारे में बताया आपने, तो कि चुनाव का रिजल्ट जो है उसकी परिणाम 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन जो भी निर्धारित होता है उसी दिन आ जाता है। उनके लिए भी यार कट ऑफ जारी होना चाहिए था, मुझे लग रहा है। देखिए, उनके लिए कट ऑफ जारी हो जाएगा तब तो वो बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी अंकित जी आने वाले टाइम में कोई ऐसी
बनना चाहिए नियम की, उनकी भी एजुकेशन होनी चाहिए नियम तो बेहतर। बनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम खराब है, क्योंकि वो लोग ही जो चाहते हैं वही होता है, वही लोग कानून बनाते हैं और वही लोग सब कुछ करते हैं, वही लोग बजट पेश करते हैं और वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा तो उतना नहीं होता, निर्धारित शिक्षा नहीं है उनकी, कोई उनके लिए कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम खराब है, क्योंकि चुनाव जो है आधातर तो ज़्यादातर पैसे पे होता है और वो लोग पैसे से बहुत ही लब्ध होते हैं। बात आपकी सही है, हालांकि ऐसा होना चाहिए, हम भी यही चाहेंगे, बट वही होगा जो वहाँ से बैठे सरकार का नियम से है। बहुत सारी चीज़ रहता है जो हमको पता भी नहीं होगा, वहाँ की नियम कानून कैसे होते हैं क्या नहीं है, ठीक है। और एक इसी क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि बजट जो भी है, किसान भाई इतना मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कोई भी फसल हुआ, फसल वो उगाते हैं, रेट सरकार क्यों लगाती है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा अंकित जी। सरकार लगा ये भाई सामान आपका है, आप रेट लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो अपना खुद रेट लगाएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि यदि हम कोई चीज़ उगा रहे हो तो उसका हमें खुद कीमत निर्धारित करनी चाहिए, किसी को लेना हो ले, नहीं मत ले। किसान जो हैं ये फंसे हुए हैं एकदम, इनकी हालत दुर्गति हो चुकी है, क्योंकि इनका जो अन्न है उसका सही पैसा नहीं मिल पाता है और बहुत ही खेती करने में मेहनत होती है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, महंगाई जरूरी है, बात समझ में आती है, महंगाई आज के हिसाब से जो भी है महंगाई होनी चाहिए भारत में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं और सभी लोग को यही कहना भी चाहेंगे सोशल मीडिया द्वारा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से करते रहें, जिससे उनका एक अच्छा परिणाम मिल सके और अच्छा रिजल्ट आ सके। ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ाई करने के बाद नौकरी पा ही जाते हैं। नौकरी सबको नहीं मिले, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो पूरे मन से करें, पूरा अपना 100% दे के करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे जिस क्षेत्र में हो आप। जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप से वो झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से वो झूठ नहीं बोल सकते, वो अच्छे मन से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए परिणाम उनका आता है कहीं 2-4 नंबर से वो रुक जाते हैं और बाद में निराशाजनक होती है। देखिए, हमारे अंदर जो भी क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। एक उम्र में यदि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के हमें और फील्ड में और दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब हमारी आदतें ऐसी हो जाती हैं कि जब हम पढ़ाई करने के समय था अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, आगे चल के जो भी कार्य हमें मिले वो भी कार्य हम अच्छे से नहीं किए, हमारी आदत ख़राब है, तो आगे चल के हमें बहुत समस्या होगी। जो देखिए, जो जिस चैनल पे हम आए हैं वो बहुत ही अच्छा चैनल हमें लगा है और जो सूरज भाई हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इंटर कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी इनका कोचिंग 2-3 जगह है। बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके कार्य को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें और लोगों को बताएं कि इस प्लेटफार्म पर सूरज भाई बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो जैसा कि गाइज जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, अंकित यादव जी, और मैं अगले वीडियो में बिल्कुल मिलेंगे और आपको हम, जो कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था अंकित जी कि यूपी टेट का हिंदी सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, हिंदी ग्रामर से रिलेटिव, हमने कहा बिल्कुल हमारे पास एक्सपर्ट पड़े हैं अंकित यादव जी, अगले वीडियो में हम जो है बिल्कुल आप अपने जरिए से बताइएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद आप।